जब महिला सुरक्षा की बात होती है तो मध्य प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में उन टॉप 5 राज्यों में आता है जहां पर महिलाओं के ऊपर सर्वाधिक अत्याचार होते हैं। मध्य प्रदेश में आए दिन किसी न किसी जिले से ऐसी खबर आ जाती है जिसमें हम सुनते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ। अगर हम रेप केसेस की बात करें तो उसमें भी मध्य प्रदेश लगातार अव्वल बना हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश का रीवा जिला चर्चा में आया जब रीवा में एक नवविवाहिता के साथ गैंगरेप हुआ। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन, प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठे, वहीं समाज के ऊपर भी, और समाज के रूप में हम कहां जा रहे हैं इस ओर भी सवाल उठे। हालांकि इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़िता है, वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। और रीवा रेप केस की पीड़िता इस वक्त एमपी तक के साथ बातचीत में मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस केस में अभी क्या कुछ हुआ है, उस वक्त क्या हुआ था, पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा रहा और उनकी मांग क्या है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में जहां एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस की जो पूरी एक्शन था पुलिस का, वो भी सवालों के घेरे में आया था। सीधे रुख कर लेते हैं पीड़िता का। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे समय दिया, आपने रजामंदी दिखाई बात करने के लिए। और मैं आपकी हिम्मत की भी जो है बहुत इस पूरे मामले में जो है मैं आपकी दाद देना चाहूँगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि इस तरीके से लोग सामने नहीं आ पाते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए और इस बातचीत के लिए हामी भरने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी कि ये जो पूरा हादसा जिस दिन हुआ, 21 अक्टूबर का ये पूरा हादसा है, जब ये अपराध हुआ, उस वक्त बताया जा रहा है कि आप पिकनिक के लिए वहाँ पे गए थे। कौन-कौन वहाँ जिस जगह पे ये हादसा हुआ वहाँ मौजूद था? आप लोग वहाँ पर क्यों गए थे? जी मैम, मैं हम लोग वहाँ पिकनिक मनाने गए थे, पति पत्नी, कॉलेज साइड से 1:30 बजे। हुँ, हाँ, तो वही हम लोग भैरव बाबा मंदिर वहाँ थी तो मंदिर गए, फिर उसके पहले थोड़ा झरना पड़ता है। तो हुँ, वही हम लोग जाते थे, पहले भी जाते थे और बहुत लोग वहाँ जाते थे पिकनिक मनाने। हम लोग दो हुँ, लोग थे, पति पत्नी, लोग गए वहाँ। तो वहाँ कुछ दरिंदे नहा रहे थे। तो उन दरिंद फिर हम लोग वहां नहीं रुके, उनसे आधा किलोमीटर थोड़ा दूर चले गए। फिर वो दरिंदे हम लोगों का पीछा कर लिए। हम लोग जैसे ही बाइक से उतरे तो हम लोग बोले का दो सेल्फी ले लेते हैं, पति पत्नी थी। तो इतने में ही एक हुँ, दरिंदा पीछे से आया, हम लोग की मोबाइल छीन लिया। बोला तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? तो हम लोग बताए पति पत्नी पिकनिक मनाने आए हैं, घूमने आए हैं। फिर कुछ लोग और आ गए, सामने से 4-5 और आ गए। फिर हम लोग के साथ मारपीट किए। फिर और मैम 8 लोग थे। पहले एक हुँ, आया, फिर 4 आए, फिर 3 और आए, तो 8 लोग हो गए। फिर क्या हुआ कि 5 लोग जो थे, तो मैं अपने मेरे पति के साथ मारपीट कर रहे थे, तो मैं उन्हें मना की कि मेरे पति के साथ मारपीट क्यों कर रहे हो, हम लोग पति पत्नी घूमने आए हैं। फिर हमें मेरे को मारे और फिर मेरे मतलब बड़ा सा मैम चट्टान था वहां। तो वो चट्टान में क्या किया, मेरे पति को ऊपर लिए थे 3 लोग और 5 लोग मेरा हाथ पकड़कर मेरे घसीट कर मैम नीचे ले गए। जी। हाँ मैम, मेरा बाल वाल पकड़ के मेरे को नीचे ले गए और हुँ, मेरे पति को वहां रहे थे 3 लोग। फिर मेरे साथ मैम गलत किया और उसमें से हम लोग यदि वहां कोई नहीं था, वो दरिंदे थे और हम 2 लोग थे और वहां कोई भी नहीं था, दोपहर का समय था, 2-2:30 बजे का। हुँ, हुँ, हाँ मैम। फिर क्या हुआ, हम लोग वहां से चिल्लाने की कोशिश किए तो वो कांच की बोतल लिए थे। तो बोले यदि हुँ, चिल्लाए तो तुम लोग को जान खत्म कर देंगे। पर हम लोग की वीडियो बना रहे थे और एक उसमें से दरिंदा बोल रहा था कि मैं सोशल मीडिया का बेटा हूँ, तुम्हें जो करना है तो कर ले, किसी कलेक्टर के साथ के पास चले जाओ, वो कलेक्टर भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग डर गए और चिल्लाने की कोशिश किए तो हम लोग के यहाँ सीने में वो कांच जता रहे थे, मेरे पति के माइंड में सिर में कांच जता कि तू चिल्लाएगा तो तेरे को मैं जान से मार दूंगा। घटना के बाद सबसे पहले आप लोगों ने किसे फ़ोन करा? क्या उन्होंने आपको धमकाया? क्या बोला आपको? क्या बोलकर छोड़ा उन लोगों ने? हम लोग की गलत काम कर, जब मैम मेरे साथ गंगे पिए तो वीडियो बना लिए थे, बोले तू किसी से बताएगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। तो हम लोग डर के मारे मैम वहां से मेरी मोबाइल भी छीन लिए थे कि मैं किसी को फोन की कर सकूं।
हम लोग मोबाइल भी छीन लिए थे और हम लोग मोबाइल पटक दिए थे तो फूट भी गई थी मोबाइल भी। फिर इतने में भी बाइक की चाबी और मैम ले लिए थे सब, हम लोग भाग नहीं पाए वहां से। फिर किसी तरह से हाथ पैर जोड़े हम लोग, जब हम लोग की मोबाइल दिए और बाइक की चाबी दिए, फिर मैम हम वहां से भागे, वहां से हम लोग डरे हुए बहुत थे। फिर हम लोग घर चले आए, घर में फिर मैम किसी को मैंने, हम लोग डरे, इतने डरे थे हम लोग कि मैम चलने की शक्ति नहीं थी, किसी तरह से वहां से आ गए हैं। जी मैम, फिर रात में मेरे पति अपने बड़े भैया से बताए और अपने मम्मी से बताए। फिर सुबह उन लोग, हम हम्म। लोग रिपोर्ट करने ले गए गुड़ थाना। आप लोग 21 तारीख की ये पूरी घटना रही, जब आप लोग पुलिस थाने पहुंचे तो क्या पुलिस ने, वहां पर पुलिस थाने में क्या कुछ हुआ? मैम पुलिस थाना में हम लोग पुलिस बयान लिए और फिर दरिंदों को ढूंढने की कोशिश की, फिर दरिंदे नहीं मिले। फिर 2-3 दिन में मैम वो दरिंदे मिले, 8 के 8 पुलिस हम लोग के साथ मैम बहुत सपोर्ट की है। आपने मुझे बताया अभी कि जो वो आरोपी हैं जिन्होंने गलत किया, जो दरिंदे हैं, वो मीडिया प्रभारी हूँ ये कह रहे थे कि मीडिया प्रभारी का बेटा हूँ। क्या आपको इस पूरे मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद या अब तक आपको पता चला है कि वो किस मीडिया प्रभारी की बात कर रहे थे? आखिर किन लोगों से जुड़े हुए हैं वो, इस बारे में क्या आपको कोई जानकारी है? नहीं मैम, मैम वो लोग झूठ बोल रहे थे, हम लोग को धमकी दे रहे थे ताकि हम लोग किसी से बता ना पाए। पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद किसी भी तरीके का आपके ऊपर किसी ने दबाव बनाया है अभी तक? मैम ये हम लोग, ये पूरी समाज बोल रही है कि ये तो हम लोग को आकर ताने देते हैं, हम लोग कैसे जी पाएंगे मैम। मैम हम्म। हम लोग को कुछ सरकार से, कुछ हम लोग को आगे जीने के लिए सहारा चाहिए मैम, नौकरी वोकरी हम दोनों लोगों को चाहिए। हम्म। यस मैम, मैम हम लोग जी। 12th पास किए हैं, इस साल BSc फर्स्ट ईयर में हूँ, हम दोनों लोग हैं। हम्म। जी मैम, मैम ये जी। समाज में अपना सर उठाकर नहीं जी सकती हूँ मैम। हम लोग जहाँ भी जाती हूँ तो वही पूछते हैं कि ये घटना तेरे ही साथ ना हुई थी मैम, सब लोग पूछते हैं तो हम लोग को क्या जवाब दे, अब कुछ बताने लायक है ही नहीं किसी से, तो हम लोग क्या जवाब दें कि क्या हुआ हम लोगों के साथ। मुझे ये बताइए कि इस घटना के सामने आने के बाद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सबसे पहले आपसे मिलने कौन आया था? मैम कविता मैम आई थी, कविता दुबे मैम, वो हम्म। रीवा से आई थी, और एक आई थी कल्पना पांडे शायद तक मैम थी, हम्म। कल्पना पटेल थी मैम, हम्म। हम्म। डॉक्टर थी वो बिहान हॉस्पिटल की। तो वही मैम हम लोग हमें बोल हम्म। गई हैं कि अपनी दवाई दवाई आके वहीं करवा लेना हमारी हॉस्पिटल में, नंबर हम लोग को दे गई हैं। और मैम वो हम्म। राजेंद्र शुक्ला आए थे मुख्यमंत्री रीवा से, और विधायक आए थे नागेंद्र हम्म। सिंह। तो उन्होंने क्या कहा कि सरकार इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक करेगी? क्या बोला, क्या आश्वासन दिया उन्होंने आप लोगों को? मैम उन लोगों ने बोला कि हम सरकार की तरफ से तुम लोगों को पूरा वो दिलवाएंगे, हम्म। और दिलवाए अभी तक कुछ नहीं मैम हम लोगों को। जी। मैम हमारे घर की हम्म। आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, लोग उतने पैसा वाले नहीं है, हम लोग कैसे जी पाएंगे आगे। किस तरीके की परिस्थिति में आप अभी हैं और किस तरीके की मानसिक स्थिति आपकी है, ये बहुत मुश्किल समय है और उसमें भी आप इस बातचीत के लिए तैयार हुई। मैं आपकी हिम्मत को बिल्कुल सलाम करती हूँ। मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा या सभी के द्वारा, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? क्या कार्रवाई आपको लग रहा है कि सही तरीके से हो रही है या आप कुछ और भी चाहती हैं? मैम कार्रवाई अभी हमारी तरफ से सही तरफ से नहीं हो रही है मैम, मैं ये चाहती हूँ वो 8 दरिंदों की फांसी की सजा दी जाए। यस मैम। हम्म। हम्म। मैम हम लोग उन्हें केंद्रीय जेल में मैम, क्योंकि हम लोगों को केंद्रीय जेल में ले गया था, थाना गुट से हम लोग को केंद्रीय जेल में उन्हें पहचान करवाने के लिए ले गया था। मैम उन लोग उतने में देख देख कर हंस हम्म। रहे थे हम लोगों की, तो मैम हम यही चाहते हैं कि उन्हें फांसी दी जाए और कुछ नहीं, ताकि वो अब हम्म। किसी के साथ ऐसा कर ना पाए कभी भी। और सब लोग ये जो है दरिंदर थी, वो सब लोग डरे कि अब किसी के साथ ऐसा करेंगे तो ये मेरे साथ भी होगा फांसी की सजा। तो आप शिनाख्त करने के लिए जेल भी गई थी? यस मैम, मैम केंद्रीय जेल रीवा गई थी। क्या आपको लग रहा है कि जो भी एक्शन हो रहा है उसकी स्पीड कम है? क्या और तेजी से इस मामले में काम होना चाहिए? यस मैम, मैम और तेजी आनी चाहिए, धीरे धीरे भी कार्रवाई हो रही है।
पुलिस का रवैया कैसा रहा, मुझे ये बताइए। पुलिस, जब आप गई थाने, तो पुलिस के ऊपर भी कई आरोप लगे थे, पुलिस का रवैया कैसा रहा? पुलिस ने क्या मदद की हर तरीके से? मैम पुलिस पूरी मदद की है मैम। वो डीएसपी मैम हिमाली पाठक है, हम लोग गुड़ की वो डीएसपी मैम, तो वो भी मैम बहुत अच्छे से मदद की हम लोगों की। और पूरा जो केस था, तो उन केस से टाइम निकाल कर हम लोगों का ये केस वो की है कंप्लीट, उन दरिंदों को ढूंढी है मैम पुलिस वाले लोग। तो क्या आपको सरकार की तरफ से दवाई इलाज कराने के लिए मदद नहीं दी गई है? नहीं दी नहीं गई। मैम, की सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं था इलाज उलाज करवाने के लिए मदद। वो पुलिस सर जो मैम थाना प्रभारी थे, तो वो डॉक्टर लाए थे एक दिन, तो वही दवाई दे गए, हो गया। और सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं मिली दवाई करवाने के लिए। तो आपको जिला अस्पताल, आपको क्या जिला, इस पूरे मामले में जब आपने पुलिस में, थाने में एफआईआर दर्ज कराई, शिकायत की, आपको अस्पताल लेके गई थी पुलिस? यस मैम। तो उसके बाद से फिर आप अस्पताल नहीं गई हैं? नहीं मैम, उसके बाद नहीं गई हूँ। एक दिन डॉक्टर को वो पुलिस वाले ही लोग, थाना के लोग लाए थे यहीं घर में डॉक्टर, तो दवाई दे गई है, बस हो गया मैम। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई है उसमें गति आनी चाहिए। सरकार ने मदद का भरोसा दिलाया था, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद आपको नहीं मिली है। नहीं मैम, नहीं मिली है। और इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक करने की आप मांग कर रही हैं, साथ ही आर्थिक सहायता की भी मांग जो है आप यहाँ पर कर रही हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगी कि आपकी ये जो आवाज़ है वो प्रशासन तक जाए, शासन तक जाए, और इस पूरे मामले को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर जाया जाए, और वो जो दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिले। और जो मांग आप शासन से चाहती हैं, चाहे वो आर्थिक मदद हो या दूसरी जो मेडिकल की सहायता हो, वो भी सरकार जो है वो करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।